अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं आप सब लोगों के। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से हों। आज हम बनाएंगे नहारी, चिकन नहारी बना रहे हैं हम, और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है क्योंकि हम बाज़ार के मसाले की बनाएंगे और झटपट से तैयार हो जाएगी। आप मेहमान आ जाएं, कोई भी जल्दी से बना के तैयार करें और मेहमानों के आगे पेश करें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। देखिए ऑयल गर्म होता है तो मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। एक छोटे साइज़ की प्याज है वो ली है मैंने। ये देखिए इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हम इसके अंदर प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज थोड़ी सी गोल्डन होगी। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है थोड़ी सी। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। 750 ग्राम चिकन है। इसे हम प्याज के साथ थोड़ा सा भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, आज मेरी बेटी नहीं है, उसका रोज़ा था, वो सो रही है और मैं जल्दी उठ गई तो मैंने खाना तैयार करना था, तो इसलिए ये कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है। मैं ख़ुद बना रही हूँ इसे और इसलिए थोड़ा सा माज़रत चाहती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर। अब हम इसको भून लेंगे इसके साथ। ये वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है, इतनी मुश्किलों से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग देखकर सिर्फ बग़ैर सब्सक्राइब किए, बग़ैर लाइक किए चले जाते हैं तो बहुत दिल ख़राब होता है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम लोग। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसको आगे शेयर कर दिया करें। देखिए मैं अकेले बना रही हूँ ना, इतनी मुश्किल हो रही है मुझे बनाना। आधी चमची हल्दी डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 चमची मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और ये नहारी मसाला है बाज़ार का, ये डाला है मैंने। ये तकरीबन 4 चम्मच है, ये इसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने। अब हम मसाले के साथ इसको थोड़ा सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब पानी डाल के हम, ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाला था इसके अंदर चिकन गलने के लिए। देखिए तकरीबन 4 गिलास पानी डाले हैं मैंने, इसी में गल जाएगी और इसी में हम आटा शामिल करके इसका शोरबे को गाढ़ा कर लेंगे। चिकन गल जाने तक हम इसको पकाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने पैन लिया है, उसके अंदर मैंने आधा कप आटा डाला है मैंने, ये आधा कप। अब हम इसको लो फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। आटे को हमें भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। थोड़ा सा इसका कलर आ जाना चाहिए, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए पककर। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अभी हमें थोड़ा और बनाना है इसको। अच्छा, लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। मीडियम लो फ्लेम होना चाहिए आपका, या मीडियम फ्लेम पे आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आटा जलना नहीं चाहिए वरना उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आता जा रहा है अब इसका। अच्छा, आप इसमें बेसन भी शामिल कर सकती हैं, जो बेसन पसंद करते हैं वो बेसन भी शामिल कर सकते हैं। मुझे पर्सनली आटा बहुत अच्छा लगता है नहारी में, तो इसलिए मैं आटा ही शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अब हमने आधा गिलास पानी लिया है, अब उसके अंदर मैं ये आटा शामिल कर रही हूँ। अभी इस टाइम पे मैं सिर्फ इसके अंदर 4 टेबलस्पून ही आटा शामिल कर रही हूँ पानी के अंदर। इसके साथ मैं इसको घोल लूँगी। ये देखिए बाकी जो आटा बचेगा पहले हम नहारी में डालेंगे शोरबे में। जितना हमें गाढ़ा रखना है फिर उसके हिसाब से ही हम आटा बनाएंगे। अब इसको हम पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये घुल जाए, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पानी में इसके अंदर थोड़ा सा और शामिल कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ इतना ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये आटा भी हमारा रेडी है।
और चिकन भी हमारी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है। पानी देख लीजिए, इसके अंदर अभी भी पानी शामिल है। अब हम इसमें जो हमने आटा घोल के रखा है ग्लास में वो शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और साथ साथ चमचा भी चलाते जाएंगे। चमचा मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। देखिए आप, जिस तरीके से हम कस्टर्ड बनाते हैं, कस्टर्ड बनाने में हमें लाजमी चमचा चलाते रहना होता है। इसी तरीके से हमें नहारी में आटा डालते टाइम भी लाजमी चमचा चलाते रहना होता है। ये देखें, अभी मुझे इसका शोरबा थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैंने जो आटा बचा था वो सब मैंने डाल दिया है इसके अंदर, थोड़ा सा और पानी शामिल करके। आधा कप आटा लिया था हमने, वो पूरा इसके अंदर लग चुका है। अब हम इसके अंदर तड़का डालेंगे प्याज का। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी रेडी हो चुकी है हमारी नहारी, और इतनी जल्दी बनी थी, ये इतनी जल्दी बन जाती है। इंस्टेंट क्विक रेसिपी है ये, आप जल्दी से बनाइए और सबको पेश कीजिए, सबको ट्राई करवाएं, आपको बहुत पसंद आने वाली है। सबके घर में अलग अलग तरीक़ों से बनती है, सबके अलग अलग जायके होते हैं, हाथ के जायके भी अलग होते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए हमने इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू, अदरक ये सब डाल दिया है इसकी गार्निश के लिए।